वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो यूट्यूब पे। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम है 13 तारीख से और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी, ऐसा मुझे आप लोगों से बिल्कुल 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 उम्मीदें हैं कि आप लोगों की तैयारी एकदम A1 नंबर पे हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी में इतना ज्यादा मशहूर है, मतलब मशगूल है, ठीक है, कि वो एकदम फोड़ने पे उतारू है कि बस सर पेपर आ जाए, पेपर को मैं फोड़ाऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार हम लोगों की तैयारियां तो बहुत अच्छी होती हैं भाई साहब, लेकिन समस्या यहां पे आती है कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कहीं ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में तैयारी हमारी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वहां जाके ये सारी सिचुएशंस आ जाती हैं तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और हम लोगों का माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, जिससे बच्चा क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में आ जाता है। और जब वो उस कंडीशन में आता है ना, तो आपका एग्जाम बहुत खराब हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आप पहले ही, ये वीडियो मैंने इसीलिए एक दिन पहले बना रहा हूं, जिससे क्या है कि आप कल की डेट में अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट कर लें। और अगर आपके पास कोई भी इशू है एडमिट कार्ड में तो भैया देख लें, क्योंकि सबके आज शायद आई थिंक 15 तक के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। तो 15 तक के जितने बच्चे हैं अपने अपने एडमिट कार्ड की चीजें एकदम एनालाइज कर लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप लास्ट में एग्जाम देने जाते हैं तो कई सारे बच्चों को मेरे पास कॉल आता है, सर मेरे को अंदर नहीं एंट्री दे दी, ठीक है सर मेरे को, क्योंकि मेरे जस्ट कोचिंग के सामने ही एग्जाम सेंटर है, यहां से मुश्किल से 50 मीटर दूर होगा। तो वहां पे मैं बच्चों को जब कंडीशंस देखता हूं ना, तो बड़ा अजीब लगता है यार कि इस सिचुएशन में अब बच्चा क्या करेगा। इस सिचुएशन में बच्चा कुछ नहीं कर सकता और बहुत परेशान हो जाता है साहब। अब वो कहता है कि सर मैं क्या करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको मैं कुछ चीजें बता दूं तो वो आप लोग करके जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपके एडमिट कार्ड पे आपको ले चलता हूं। जब आप एडमिट कार्ड देखते हैं अपना, ठीक है, जब आप अपने अपने एडमिट कार्ड पे जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड पे यहां पे इस तरीके से आपको डिटेल होगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज चेक कर लेनी है, क्या आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और हॉल टिकट नंबर है, ठीक है, वो तो पहली बात तो आपका सही होगा। ठीक है, नाम और आप एक आइडेंटिटी लेके जाएंगे जिसको कहते हैं आधार कार्ड। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर मैं मार्कशीट ओरिजिनल ले जाऊं। भैया पूरा वीडियो देखना, फिर मेरे को बताना मार्कशीट की जरूरत थी कहां पे। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, पूरा पोथी लेके चले जाते हो और मेरे को फोन करते हो लास्ट में कि सर मेरा तो ट्रेन में छूट गया, अब हम क्या करें। तो ये सब चीजें आप ना करें। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड से, यानी कि जो आप आइडेंटिटी लेके जा रहे हैं, अपना आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, आई थिंक सबके पास होता है, वहां पे अपना नाम, अपने पापा का नाम और जो मम्मी का नाम है, मम्मी का नाम उसमें होगा, आई थिंक नहीं होगा, तो ये चेक कर लेना, पापा का नाम और खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये तीन चीजें आपकी मैच कर जाए, बस आपकी शक्ल भी मैच करनी चाहिए भैया। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक, अब बात आती है सर कलर प्रिंट आउट निकलवा ले कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा ले। आप दोनों में से कोई भी प्रिंट आउट ले जा सकते हो। ठीक है, मैं लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा यार, थोड़ा सा 5 रुपए एक्स्ट्रा देके कलर प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो भाई साहब बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से, आपको जो शिफ्ट है, अब रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 7:50 AM दिया है। तो भैया मेरे कुछ भाई साहब इतने अच्छे होते विनोद वाले, जो क्या करते हैं 7:50 दिया, अरे चलो चचा 9 बजे पेपर चालू होगा, हम 9 बजे पहुंचेंगे। तो इस तरीके की गलती मत करना। 7:50 दिया भैया, 5 मिनट एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो घिस नहीं जाओगे आप। ठीक है, तो 7:50 दिया, आप 7:45 तक वहां पे पहुंच जाइए, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। अब जैसे ये 14 तारीख को एग्जाम है, इन केस आपका आउट सिटी एग्जाम है तो एक दिन पहले निकल जाओगे घर से तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। जिसका 13 को है कल निकल जाओ, जैसे बाहर है, जैसे कोई आगरा से है, आगरा वाले का सपोज दैट मान लो कानपुर में है, तो यार 13 को है एग्जाम तो 12 को निकलो ना। ठीक है, आप 13 का इंतजार मत करना कि 13 को रात में निकलेंगे, पता चले निकल रहा रास्ते में कोई भी समस्या आ गई तो आप कहां जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे ना। ठीक है, उस टाइम फिर आप बहुत पछताओगे। तो एक दिन पहले निकल जाओ, थोड़ा सा पैसा ही ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये आपका एग्जाम सेंटर। आप एग्जाम सेंटर में कई कई क्या होता है, कभी कभी किसी किसी जगह पे एक एक नाम के दो दो एग्जाम सेंटर हो जाते हैं, ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ होगा। तो इस चीज से बचने के लिए एग्जाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचे तो कम से कम आपको पता तो चलेगा, हाँ भैया ये एग्जाम सेंटर यहाँ है। आजकल क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी सिटी हो गई, जैसे कानपुर में इंदिरा नगर दो दो जगह हो गया है। ठीक है, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, इंदिरा नगर डाल लेता और पहुंच जाता दूसरी जगह। तो ऐसी चीजें करने से आप 1 घंटे पहले पहुंचे, तो 1 घंटे पहले पहुंचेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या उन्होंने दिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। ये आपके मेन इंस्ट्रक्शन है। द फेज 1 सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्किंग पैटर्न फॉर द ऑनलाइन इज एज अपेंडेड बिलो। ठीक है,
आपका ये एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जैसा कि इनका कहना है कि भैया 1 मार्क सही आंसर के लिए दिया जाएगा। आपने अगर स्किप कर दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन में तुक्का लगाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। काफी सारे बच्चे हमसे पूछे थे सर पेपर में तुक्का कैसे लगाएं, तो तुक्का लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अ प्लेन सीट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर द रफ वर्क। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर हम रफ वर्क के लिए वहां रफ सीट के लिए कुछ लेके जाए। नहीं भैया, आप रफ आपको वहां पे दिया जाएगा, आप रफ पेज एज ना लेके जाए, नहीं तो पकड़ गए तो अंदर कर दिए जाओगे। तो रफ पेज आपको वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर एट द टॉप ऑफ द रफ सीट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, क्या करना है उनको, मस्ट राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर। जब आपको रफ सीट मिले तो तुरंत अपना नाम और ये सब आप रख लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑन कॉल्युमिनेशन, ठीक है, ऑफ द एग्जाम वाइल लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, ये सब जो, ठीक है, आपको पता है आप जब एग्जाम छोड़ेंगे तो आपको रफ सीट उनको देके जानी है, ठीक है। अब आ जाते मेन पे। ऑल कैंडिडेट हु हैव सबमिट आधार नंबर आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सभी को अपना आधार कार्ड लेके जाना है। ये गलती मत कर देना कि आप आधार कार्ड की जगह कुछ और लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने आधार कार्ड अपना वहां सबमिट किया है, तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे ओरिजिनल, ठीक है। आधार कार्ड एज प्रूफ, ये नहीं कोई आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाएंगे। कैंडिडेट्स आल्सो टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपने साथ लेके जाएं। वहां पे ये ना पहुंचे कि मैं खिंचवा लूं, कहीं भी खिंचवा लूं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना भले चाहे उनका यूज कराएं या ना कराएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लेनी है, 2 अपनी ओरिजिनल फोटोज लेके जानी है, ठीक है। अब देखो, सेम एज अपलोडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत ध्यान से याद रखना। आप वही फोटो लेके जाएं जो आपने फॉर्म में लगाई है। एक बच्चे का क्वेरी था कि सर मैं फोटो वो लेके जाऊं कि जो मैंने कहीं कोई भी फोटो चलेगी, अभी की चलेगी नहीं, जो आपने एग्जाम फॉर्म में लगाई है वही लेके जाएं। 2 फोटो और आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। अब देखो, अब हमसे कह रहे कैंडिडेट ओनली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय आर परमिटेड टू कैरी एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप जम्मू कश्मीर या असम या मेघालय के हैं तो आप आधार कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। ये तो सबको पता है कि अपने साथ रेडियो, ये पेजर ये सब नहीं लेके जाना है। चौथा पॉइंट छोड़ दे, 5वां, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपाई ओनली सीट असाइंड टू देम इन द इवेंट ऑफ एनी कैंडिडेट रिस्टोरिंग द यूज ऑफ अनफेयर मींस ड्यूरिंग, ये हटाओ, ये भी आपके काम करेंगे क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हो कि अनफेयर बिहेवियर किसी स्टाफ से नहीं करते हो, ठीक। नो ओरिजिनल, मेन पॉइंट आता है ये, ठीक है। नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर फेज 1। काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं और बच्चों को पता नहीं कौन बता भी देता है कि भैया मार्कशीट लेके जानी है। नहीं प्रभु, कोई भी ओरिजिनल मार्कशीट की कोई नीड नहीं है आपको फेज 1 के एग्जाम में। आप सिर्फ अपना आइडेंटिकल प्रूफ लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, बस, ठीक है। अब बात आती है, नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग द फेज 1। डू नॉट ब्रिंग एनी सर्टिफिकेट विथ यू। अपने साथ कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लानी है। द एंट्री विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ ओनली एज पर द पैरा 3, ठीक है। तो आपको क्या लेके जाना है, एंट्री के लिए आपको अपने एप्लीकेशन जो आपका आधार वो है एडमिट कार्ड और अपना आइडेंटिटी प्रूफ ये लेके जानी है। साफ साफ उन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है। प्लीज कैरी 1 ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैक, ठीक है, और एक पेन लेके जाना है, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट विल नॉट अलाउड एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 15 मिनट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड, ठीक है भैया। If any candidate is not able to complete his or her examination due to technical either any other reason during his or her shift of examination, she is to attempt all subject afresh in new shift allotted to him। अगर आपके पास क्या होता है, कभी कभी आपका सिस्टम खराब हो जाता है तो आपको एक नई शिफ्ट दे दी जाएगी, ठीक है। ये अच्छा काम है। आगे चलते हैं, ठीक है। प्लीज प्रिजर्व दिस एडमिट कार्ड ड्यूटी स्टैम्प। आप लोग एक गलती और करते हो कि आप लोग वहां पे क्या करते हो, अपने एडमिट कार्ड को कागज का टुकड़ा बना के फेंक देते हो। ना ना ना, एडमिट कार्ड को साथ में रखना है। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग द सेम एट द टाइम ऑफ फेज सेकेंड। फेज सेकेंड के टाइम पे आपको लेके जाना है।
तो भैया जी एडमिट कार्ड को गोला बना के फेंकना नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, ये आपका दोबारा से आपको लेके जाना है। इतना क्लियर? तो ये चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन गाइडेंस, हाँ अब आ जाते हैं सर क्या पहन के जाएं क्या ना पहन के जाएं। तो पहली चीज क्लियर हुई कि भैया आप जब पेपर देने जाएं अपना एडमिट कार्ड की फोटो कर लें, ठीक है, 2 फोटो ले लें आपने जो एडमिट कार्ड में लगाई हैं। उसका तीसरा, आप अपने साथ कोई मार्कशीट वगैरह कैरी करके ना जाएं, आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं। अब आती है अगर कोई करेक्शन है तो आप एफिडेविट बनवा लें, देन आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं, ठीक है। परमिटेड ड्रेस, स्लीपर सैंडल्स विथ फ्लैट हील, आपको फ्लैट हील्स की स्लीपर सैंडल पहन के जानी है, किसी को राजा रेंचो बन के नहीं जाना, जूता पहन के नहीं जाना है, याद रखना। प्लेन एंड सिंपल क्लॉथिंग वियर विथ हाफ स्लीव्स एंड स्मॉल बटन कंपेयर ऑफ शर्ट्स, टी शर्ट, कुर्ता विदाउट पॉकेट एंड ट्राउजर्स लोअर। देखो भैया फिर बता रहा है, सबसे सिंपल सा है, टी शर्ट पहन के जाओ और एक हाफ लोअर पहन लो, या हाफ लोअर मतलब कच्चा नहीं, आधे तो होते हैं हाफ का भी मिनी लोअर पहन लेते हैं, ऐसा नहीं, हाफ लोअर आपको पहन के जाना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अपना हाफ लोअर और टी शर्ट आप पहन के जाइए, ठीक है। टर्बन और फॉर स्किन कैंडिडेट्स विदाउट एनी ब्रोच मेटल बटन्स, ठीक है, आप ऐसी चीजें लेके जाएं जिसमें ज्यादा बटन बटन का यूज ना किया हो, ठीक है। ड्रेस एसेसरी प्रोहिबिटेड, बंद मना क्या है। क्लॉथ फुटवियर लाइक शूज नहीं पहन के जाने, फुल स्लीव्स नहीं पहन के आने, कोट जैकेट नहीं पहन के जाने, क्लॉथिंग विद लार्ज बटन नहीं पहन के आने, शर्ट टी शर्ट कुर्ता पॉकेट नहीं पहन के आने। गर्ल्स को भी मैं बता दूं, गर्ल्स भी अपना टी शर्ट पहन के जाएं, ठीक है, और आप अपना एक ट्राउजर कैरी कर सकते हैं, टी शर्ट एंड ट्राउजर कैरी करिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको नहीं पहन के जानी है, रिंग पहन के नहीं जानी है, ठीक है। देखो दे रखा ऑर्नामेंट लाइक रिंग, ब्रॉच, फ्लावर, बैंगल्स, ज्वेलरी इंक्लूडिंग, ठीक है, इयररिंग, नेकलेस, चेन, हेयर पेन, नोज पेन, हेयर बैंड्स, ये सब नहीं लेके जाने हैं। तो ये आपको साफ साफ उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एग्जाम्स के साथ आपको कैरी करनी है, और क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना, सिंपल वियर पहन के जाओ, एकदम बेझक एकदम बिंदास होके जाओ और पेपर दे के आओ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।